लगा करके बोली कि यशोदा मैया भी चक्कर में पड़ गई। सोचती है चलो जो भी हो, जब ये बार बार बहन बोल रही है तो बहन ही सही। कहते बोल क्या बात, अरे चल दिखा तेरो लाला कहाँ है, मैं उसे ही देखने आई हूँ। तो आज यशोदा मैया ने पूतना को यश दे दिया, मतलब सोचती है चलो ये बहन बोली थी बहन ही सही। तो दुनिया में यश देना चाहिए। कहते जो यश देते हैं वही यशोदा है, और जो अपयश देते हैं वो पूतना है। दूसरों को यश दीजिए। हम लोग तो अपने माँ बाप को भी यश नहीं देते तो भगवान को यश कहाँ से देंगे। माँ बाप ने जन्म दिया, लालन पालन किया, सब कुछ किया, पर कहते कि आपने हमारे लिए क्या किया, हमको तो एकदम कबाड़ी बना के छोड़ दिया। अब कितनों कुछ कीजिए, कहेंगे माँ बाप को ही दोष ठहराएंगे, तुम्हारे कारण हम बर्बाद हो गए। लोग तो हाथ पैर शरीर समांगो भगवान ने दिया तो बर्बाद होने के लिए थोड़ी दिया। दिमाग लगाओ, कुछ काम करो, कुछ नाम करो, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। तो कुछ किए नहीं तो भगवान को कहते भगवान सौंसे दुनिया का विपत्ति हमारे कपाड़ पर बोझ दिए हैं। अगल बगल को देख करके और टेंशन होता, सब मजे में है, हम ही टेंशन में। तो भगवान हमारा ही दुश्मन है, इसीलिए हमको इतना दुख दिया है। माँ बाप को तो दुश्मन पहले मान लेते हैं। हम दुनिया में किसी को जस नहीं देते हैं, पर संत महापुरुष कहते जस दो यशोदा बन जाओगे। यशोदा के गोद में भगवान है, आनंद है तो सुख आनंद मिलता है। नंद बाबा कौन है? जो दूसरों को आनंद देता है। हम दूसरे को आनंद देते हैं? दूसरे के लिए, दूसरे को दुख देने के लिए ही हम प्लानिंग बनाते रहते हैं कि कैसे उसका टांग खींच करके मूड़ी भरे नीचे गिरा दें। किसी को आगे देखना नहीं चाहते हैं, हर समय षड्यंत्र मन में रचते रहते हैं, तो दूसरों को दुख देने का प्लानिंग बनाते रहते हैं। आदमी अपने सुख से उतना, अपने दुख से उतना दुखी नहीं होता जितना दूसरों के सुख से दुखी हो जाता है। तो हमको जीवन में दूसरों को आनंद देने का स्वभाव होना चाहिए। दूसरों के दुखड़ा दूर करने वाले तेरे दुख दूर करेंगे राम, किए जा तो जग में भलाई का काम, तेरे दुख दूर करेंगे राम। कहते हैं परहित बस जिनके मन माहे, तिन्हि जग कछु दुर्लभ नाहि। दूसरों की भलाई आपके मन में जब बस गया तो दुनिया का सब कुछ आपको प्राप्त हो जाएगा। इसलिए हमेशा सेवा परमो धर्म, दूसरों के लिए जिए। अपने लिए जीना कोई जीना है क्या? अपने लिए तो कुत्ता बिल्ली भी पेट पाल लेता है अपना। द लाइफ इज ओनली सक्सेसफुल लाइफ व्हेन योर लाइफ इज बीइंग लिव्ड बाय फॉर द अदर्स। कहते दूसरों के लिए, फॉर द बेनिफिट ऑफ अदर्स लाइफ, इफ यू आर लिविंग योर लाइफ दैट इज कॉल्ड सक्सेसफुल लाइफ। मतलब दूसरों के भलाई के लिए जब आप जीते हैं तो सफल जीवन कहलाता है। और देखिए, आप कहिए कि हम दूसरे का ठेका लिए हैं क्या? हम दूसरों के लिए क्यों करेंगे? आपके जीवन में जो भलाई हो रहा है ये क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है कि आपने दूसरों की भलाई किए हैं, और दूसरों के भलाई करने से ही वो आपकी भलाई हो जाती है। यो रहीम सुख होता है उपकारी के संग, बांटन वारे को लगे जो मेहंदी के रंग। आप दूसरे को मेहंदी लगाते, उसके पहले आपके हाथ में मेहंदी लग जाती है। इसी तरह जैसे ही हम सोचते हैं दूसरे की भलाई करने के बारे में, तो उसी समय हमारी भलाई हो जाती है। यही है अपने आप को सुख पहुंचाने का तरीका, कि आप दूसरे को सुख पहुंचाइए। अपने आप को आनंद पाने का यही तरीका है कि दूसरों को आनंद दीजिए। दूसरों को आनंद देने के तरीका से आदमी आनंदित होता है। आज आप विचार करके देखिए कि एक आदमी इतना गरीब है कि उसको कल क्या खाएगा उसका भी उसके पास कुछ नहीं है। फटे पुराने कपड़े पहनते हैं, रहने के लिए 1 इंच जमीन नहीं है, सड़क किनारे झुग्गी झोपड़ी बना कर रहते। आखिर वो भी मनुष्य है। और एक आदमी इतने पैसे, इतना रुपया कि नौकर 5-5 रखे हैं गिनने के लिए।
दिन रात वो सजेशन लेते रहते कि भाई किस तरह से पैसा को जमा करो कि इनकम टैक्स वाले पीछा नहीं करें। तो उनके पास इतना पैसा, इतना ज़मीन, इतना मकान की कई जगह मकान कोठी है, रहने वाला कोई नहीं है, भाड़े पर लगा रखा, खाली पड़ा हुआ भूतहा घर हो गया, पर किसी को घर नहीं है, पैसा नहीं, खाने का नहीं। आखिर दोनों मनुष्य, दोनों को ईश्वर ने बनाया, तो एक को उतना गरीब, एक को दूसरे को उतना अमीर कैसे बनाया? तो वो ऐसी बात नहीं है। उनके किए हुए कर्मों के अनुसार कोई सुखी और कोई दुखी हो गया। हम लोग विक्रमी संवत मनाते हैं विक्रमादित्य के नाम से। महाराज विक्रमादित्य बड़ा प्रतापी था। एक जन्म में विक्रमादित्य बहुत गरीब था, 4 भाई बहन था। एक बार विक्रमादित्य के दरबार में एक सज्जन आया और बोले, विक्रमादित्य की जय हो, धर्म की जड़ सदा हरी रहे। तो विक्रमादित्य पूछते हैं कि धर्म की जड़ सदा हरी रहे, इसका क्या अर्थ हुआ? तो वो व्यक्ति बोला, ये अर्थ आपको एक आदमी आप ही के राज में है जो मिट्टी खा करके रहता, वो बताएगा। विक्रमादित्य भेष बदल करके वहाँ चले गए तो देखा एक आदमी है मिट्टी खा के रह रहा है। उनको पूछा, धर्म की जड़ सदा हरी रहे, इसका अर्थ क्या हुआ? उन्होंने कहा कि मैं तो नहीं, पर एक आदमी है जो आग खा करके रह रहा है, वो आपको बताएगा। विक्रमादित्य वहाँ पहुँचे, कहते बोलो धर्म की जड़ सदा हरी रहे, इसका अर्थ क्या हुआ? तो वो व्यक्ति बोला कि आप ही के राज्य में एक आदमी है जो हवा पी करके रह रहा, वो बताएगा। विक्रमादित्य वहाँ भी गया, कहते बतलाइए धर्म की जड़ सदा हरी रहे, इसका अर्थ क्या हुआ? तो जो हवा पी के रह रहा था वो बोला, बैठिए मैं बता रहा हूँ। आप, मैं और जो मिट्टी खा करके और आग खा करके रह रहा है, वो चारों पिछले जन्म में भाई बहन थे। हम लोग बहुत गरीबी जीवन में जी रहे थे और एक दिन हम लोगों ने कहीं से भोजन के लिए उपार्जन करके लाया, भोजन बना के हम लोग बैठ के खा रहे थे। उसी समय एक व्यक्ति आया जो भूख से तड़प रहा था, यदि उनको अन्न नहीं मिलता तो मर जाता, ऐसा भूख था उनको। वो तड़प करके बोल रहा था कि मुझे एक दाना, एक मुट्ठी दे दो ताकि मैं अपने जीवन को बचा लूँगा, आप लोगों के पास तो भोजन है थाली में। तो उसमें मैं उनको डांटते हुए बोला कि मैं तुमको भोजन दे दूँगा तो क्या मैं हवा पी के रहूँगा? तो मैं आज हवा पी के रह रहा हूँ। दूसरे ने बोला कि तुमको भोजन दे दूंगा तो क्या मैं मिट्टी खा के रहूँगा? तो आज वो मिट्टी खा के। तीसरी ने बोला मैं तुम्हें भोजन दे दूंगा तो क्या मैं आग खाऊंगा? वो आज आग खा के रह रहा है। और आपको जब मांगा तो आपने थाली का परोसा उनके आगे रख दिए, हाथ जोड़ के कहते प्रभु आप अपने प्राण को बचाने के लिए भोजन कर लीजिए, मैं तो अभी जी सकता हूँ भूखे रह के भी। आपने वो थाली भर उसको भोजन कराया और उसी दान पुण्य के प्रभाव से महाराज आप चक्रवर्ती सम्राट हो गए और हम लोग मिट्टी पानी खा पी करके जी रहे हैं। यही होता है कर्म का फल। हम दूसरों के लिए थोड़ा भी कर देते हैं तो वही अनंत गुना बन करके हमारे जीवन में आता है। यही है, दूसरों को आनंद दीजिए तो जीवन में आनंद ही आनंद होगा। यही है नंद और यशोदा। वसुदेव देवकी क्या है? वसुदेव जी है सत्कर्म। सत्कर्म क्या है? जो कथा को ध्यान से सुनेंगे वो समझेंगे सत्कर्म है सत्संग। हम लोग जो कथा सत्संग सुनते हैं दुनिया में यही सत्कर्म है, बाकी कुछ भी सत नहीं है, किसी का सत्ता नहीं है, किसी की स्थिति नहीं है। उमा कहे वो निज अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। केवल सत्य है ये हरि भजन, राम नाम सत्य है, बाकी तो सब का वही गत है। तो यही सत्कर्म है वसुदेव जी। जब हम सत्कर्म करेंगे तो क्या होगा? तो सठ सुध रही सत्संगति पाई, हमारी बुद्धि सुधर जाती है। तो देवकी है दिव्य बुद्धि, वसुदेव जी है सत्कर्म। यानी कि हम सत्कर्म करें, धर्म पर चले, सत्संग भजन करें तो हम हो गए वसुदेव जी। और सत्कर्म सत्संग भजन करेंगे, धर्म पर चलेंगे तो हमारी बुद्धि दिव्य हो जाएगी, पवित्र हो जाएगी, शुद्ध हो जाएगी, तो हम हो गए देवकी जी।
और यदि हम दूसरों को आनंद देते गए तो हम हो गए नंद जी, हम दूसरों को यश देते गए तो हम हो गए यशोदा जी। ये चारों तरह के कर्म यदि हम खुद करते हैं, हम ही वसुदेव, हम ही देवकी, हम ही नंद, हम ही यशोदा, सब कुछ हम ही आते, तो क्या आनंद दूसरे के घर जाएगा? आप ही के गोद में आनंद आएगा। यानी भगवान उसके गोद आए तो भगवान मतलब आनंद आए, तो हमारे जीवन में भी सदैव आनंद ही आनंद होगा। जब उमड़ा दरिया उल्फत की, हर चारों तरफ आबादी थी, हर रोज नई एक शादी थी, हर रोज मुबारकबादी थी। तो जीवन में सब दिन शादी मुबारकबादी का ये खुशहाल जीवन होता है। ये सारे कर्म है, मतलब मेरा कहने का है कि ये अर्थ है, इसको समझिए। आगे पूतना चल पड़ी भगवान का दर्शन करने। दर्शन क्या करेगी उसका तो कुछ और ही योजना था ना। पूतना जहर लेकर आई थी मारने के लिए, सोची कि आज मैं इसे जहर पिला करके और अपने महाराज को खुश करूंगी, उपहार लूंगी इसे मार करके। इस ख्याल से पूतना भगवान को जहर पिलाने के लिए चल पड़ी। जा रही है, भगवान पल्ले पर लेटे लेटे तिरछी निगाह से देखा, आंख बंद कर ली। भक्तों ने भाव दिया कि भगवान ने आंख क्यों बंद किया? भक्त लोग कहते हैं भगवान ने इसलिए आंख बंद की है कि भगवान कहते हैं जो भी काम करो तो ध्यान करो, तब काम करो, तब काम सफल होगा। ध्यान मतलब भगवान का ध्यान करो, अपने गुरु का, इष्ट का ध्यान करो। कोई भी काम कीजिए ना तो पहले पूजा पाठ करके तब वो काम कीजिए, शुभ हो जाता है, वो काम सफल हो जाता है। इसलिए ब्याह शादी कोई भी शुभ कार्य करते तो हम लोग क्या करते हैं? वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। सब कार्य निर्विघ्न रूप से हो जाए, इसलिए हम लोग गणेश भगवान की पूजा करते हैं, ईश्वर की पूजा करते हैं। इसलिए भगवान सोचते हैं काम तो बहुत बड़ा है, असुरों का संहार करना है, लीला करनी है, ये सारे काम की शुरुआत अब करने वाले हैं, तो चलो ये काम की शुरुआत से पहले मंगलाचरण कर ले, ईश्वर का ध्यान कर लें। तो भगवान ने आंख बंद कर लिए। आप देखिए दुनिया में भगवान शिव के सबसे अधिक भक्त मिलेंगे, पर भगवान का फोटो देखिए, भगवान एकदम आंख बंद किए हुए ही बैठे रहते हैं, पर भगवान के भक्त दिन रात नाचते रहते हैं। क्या शिक्षा लिए? शिक्षा है कि तुम भी शांत एकांत में कुछ देर अपने आत्मचिंतन में लगो, तब जा कर के उस परमात्मा के ख्याल कर, उसका ख्याल करो। यही तरीका है भक्ति करने का। भगवान बुद्ध के फोटो को देखिए, सौम्य मुद्रा में आपको ध्यानस्थ दिखाई देंगे। न चेन्द्रस्य सुखम किंचिन न सुखिनो चक्रवर्तिना सुखमस्ति विरक्तस्य मुनिरेकांत जीविना। दुनिया में कोई सुखी नहीं है। सुखी कौन है? तो जिन्होंने एकांत अपने मन को कर लिया। मन को एकांत करना क्या? मन को सब तरफ से समेट के एक ईश्वर में एकाग्रचित होकर के लगा दीजिए, यही है एकांत। जंगल कोई एकांत जगह नहीं है, जंगल में भी ये मन खुरफाती करता रहता है। इसलिए मन को कभी कभी एकाग्रचित होकर के बैठ करके स्थिर करने से ये मन जो है ना, कंसंट्रेशन पावर बढ़ता है, एकाग्रता बढ़ती है, और उसी एकाग्रता बढ़ने के कारण आप बहुत बड़े लोग आदमी हो जाते हैं। स्वामी विवेकानंद कितने बड़े विद्वान थे। जब अमेरिका के शिकागो शहर में वर्ल्ड रिलीजन ऑफ पार्लियामेंट का हुआ था, धर्म सम्मेलन हुआ था, तो जब इन्होंने स्पीच दिए थे, लेक्चर दिए थे, डियर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, इतना ही बोला था कि प्यारे अमेरिका के प्यारे भाइयों बहनों, पूरे हॉल गुंजायमान हो गया ताली से, क्योंकि शब्द में आकर्षण है ना। लोग कहते थे लेडीज एंड जेंटलमैन, और ये कहते भाई और बहन, तो अंतर है कि नहीं। इसके बाद अद्भुत व्याख्यान दिए। सारे विद्वान जो दुनिया के थे उन्होंने कहा हे इज लर्नेड बियॉन्ड लर्निंग, ये विद्वता से परे का विद्वान है। स्वामी विवेकानंद कैसे थे? एक बार कुछ अंग्रेज के बच्चे कहते हैं कि तुम योगी हो तो दिखाओ योग की कला। तो स्वामी विवेकानंद कहते तुम गेंद खेल लो, गेंद को समुद्र में फेंको। फेंक दिया,
और कहते एक बंदूक दिया उसको, सिक्सर छोटा बंदूक, बोला इसको शूट करो। सारे वो लड़के लोग मारते रहे, किसी ने उस पर निशाना नहीं लगा पाया। स्वामी विवेकानंद कहते गिव मी योर वेपन्स आई विल शूट। वो हथियार लिए हाथ में, एक ही बार ऐसे दिए, फुटबॉल में लगा फट गया। कहते यही है योग विद्या। हमने अपने मन को इतना एकाग्र कर लिया कि ये मन में इतनी शक्ति आ गई कि दुनिया की कोई शक्ति इसके सामने टिक नहीं सकती। अर्जुन की बाण विद्या में परीक्षा हो रही थी, सारे कौरव के जो राजकुमार थे इकट्ठे हुए, चिड़िया को लटका दिया गया। सबको पूछा क्या देख रहे हो? सब कहते वृक्ष देख रहा हूँ, चिड़िया देख रहा हूँ, ये देख रहा हूँ, वो देख रहा हूँ। अर्जुन को पूछा क्या देख रहे हो? अर्जुन कहते गुरुदेव चिड़िया को देख रहा हूँ। कहते ध्यान से देखो। कहते गुरुदेव केवल मुझे आँख दिखाई दे रहा और कुछ नहीं दिखाई दे रहा। कहते बाण चलाओ। चलाए और सीधे चिड़िया के आँख में तीर लग गए। आज महाभारत में सुपर हीरो था अर्जुन। उसके गांडीव के टंकार के सामने बड़े बड़े महारथी के पसीने उतर जाते थे। ये मन की एकाग्रता में वो शक्ति है कि बहुत बड़े आदमी हो जाते। तो यहाँ पर भगवान जैसे पूतना आती है, प्रभु आंख बंद कर लिए। दूसरी बात है कि भगवान सोचते हैं कि ये जहर पिलाने आई है मौसी बन के, तो जहर पीना तो भोला बाबा का काम है, चलो भोले बाबा का ध्यान कर लेते हैं, वहीं पचा लेंगे, इसलिए आंख बंद किए। अथवा भगवान सोचते हैं कि पूतना जो भी है मुझे समर्पित करने आई है। तो देखिए भगवान का ये प्रतिज्ञा है भगवान की कि भक्त दिल में कोई 6-5 नहीं रखे, जो आपको है वो आप समर्पित कर दीजिए। भगवान की प्रतिज्ञा है, वो स्वीकार करते। भगवान कहते मेरी प्रतिज्ञा है, पूतना भले ही जहर लेकर आ रही है तो इसे तो पीना ही पड़ेगा, पर एक पीने में तो मज़ा आएगा नहीं, इसलिए इसको आंख बंद करके ही पी जाएंगे, इसलिए आंख बंद कर। अथवा भगवान सोचते हैं कि कोई माँ होती है तो अपने बच्चे को कड़वा घोंट पिलाती, कहते बेटा आंख बंद करके पी जा, फायदा करेगा। तो चलो ये पूतना मौसी बन के आई है, कुछ अच्छा ही चीज़ देगी तो आंख बंद करके पी ही लेंगे, अच्छा नहीं लगेगा तो भी। अथवा भगवान सोचते हैं ये पूतना थी तो कुरूपा, राक्षसनी है, पर ये सुंदर रूप बन के आई है, तो कुरूपा को देखना अच्छा नहीं है, इसलिए आंख बंद ही कर लो। भद्रम कर्णे विशृणुयाम देवाः भद्रम पश्येमाक्षभिर्यत्रा। वेद भगवान कहते भद्रम पश्ये, यानी अच्छे चीज़ों को जीवन में देखो, गलत चीज़ को मत देखो। गलत चीज़ को देखने से वो विकार अंदर घुसता है और तब जाके दिमाग खराब होता है। अच्छी चीज़ों को देखो, अच्छी चीज़ों को सुनो। इसलिए कहते हैं भगवान बुद्ध कि अच्छा काम यानी शुभ कर्म इतना करो कि अशुभ कर्म करने का फुर्सत ही नहीं मिले। अरे गलत चीज़ तो तब न देखेंगे जब सही चीज़ देखने से फुर्सत मिलेगा। इसलिए अपने आप को शुभ कर्म में अच्छे लोगों के संग में ऐसे लगा लीजिए, इतना बिजी हो जाइए, व्यस्त हो जाइए कि गलत लोगों के संग में गलत चीज़ देखने का, गलत चीज़ सुनने का मौका ही नहीं मिले। एक दुकानदार भाई है, दुकान पर बैठते हैं, अपने काम में इतने लीन रहते, किसी से बात भी नहीं कर पाते। चाय रखा हुआ वो ठंडा हो जाता, भोजन ठंडा हो जाता, पर काम में डूबे हुए रहते हैं। कहते इसी तरह अच्छे लोगों के संग में अच्छे कार्यों को, अच्छे चीज़ को, अच्छे कर्म को इतना करते रहो कि गलत में मन ही नहीं जाए, गलत चीज़ करने का फुर्सत ही नहीं मिले। यही भगवान कहते हैं अच्छा चीज़ को देखो अथवा आंख बंद रखो। दूसरा भाव है कि भगवान कहते हैं कि पूतना जो है ये मायावती हैं, ये थोड़ी सी माया जानती हैं, पर मैं क्या हूँ? मायापति हूँ। तो मायापति के सामने मायावती की माया तो चलेगी नहीं, और नहीं चलेगी तो इसकी पोल पट्टी खोलेगी, ये राक्षसनी में आ जाएगी रूप में। और जितने बच्चे यहाँ नाच गान कर रहे हैं सब डर के मारे भाग जाएंगे, मज़ा किरकिरा जाएगा। इसलिए इसको मत देखो। तो भाव बहुत है, पर भगवान ने नेत्र कमल बंद कर लिए और पूतना चल पड़ी आज भगवान को जहर पिलाने। सुखदेव भगवान कहते हे राजन, जो चराचर के स्वामी भगवान हैं उनको पूतना एक अबोध बालक समझ के दौड़ पड़ी उसे जहर पिलाने के लिए।
जैसे एक अज्ञानी बालक विषैले सर्प को रस्सी समझ के चला जाता है उठाने के लिए, पकड़ने के लिए। अभी एक हमारे जो अरविंद बाबू है ना, ये प्रमोद बाबू उसके भाई हैं, उसको एक बच्चा हुआ है, मतलब एक बेटा है। उसी के नाम पर गुरु महाराज से प्रार्थना किए थे कि मैं उनके नाम पर भागवत कराऊंगा। वो भी आप लोगों को सूचना दूंगा, वो होगा आगे समय में। पर वो बच्चा को देखा कि अगरबत्ती जल रहा था, अगरबत्ती को कहाँ पकड़ना चाहिए, तो आगे में जहाँ लो जल रहा था वहीं पर उंगली दे दी और चिल्लाने लगा। पर उसको पता था कि वहाँ आग है, नहीं पता था। तो अज्ञानता में जिस तरह एक बालक विषैली सर्प को पकड़ लेता है खिलौना समझ के, उसी तरह आज पूतना चराचर के स्वामी भगवान को एक अबोध बालक समझ के दौड़ पड़ी जहर पिलाने के लिए, मार देने के लिए। आज पूतना विशाल राक्षसनी भगवान को मारने के लिए दौड़ पड़ती है। पर इधर सारी गोपियाँ जो दूर दूर से आई, वो भगवान की लंबी आयु की दुआ करते हैं। अब देखिए कि किनकी दुआ लगती है, पूतना की सफल होती है या गोपियों की दुआ लगती है। पर सारी गोपियाँ भाव भक्ति के साथ भगवान की लंबी आयु के लिए सारी गोपियाँ गीत गा रही है। अरे जुग जुग जीवे रे यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जीवे रे यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जीवे रे यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जीवे रे यशोदा मैया तेरो ललना। ओ तेरो ललना रे मैया तेरो ललना, तेरो ललना रे मैया तेरो ललना, जुग जुग जीवे रे यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जीवे रे यशोदा मैया तेरो ललना। बड़ भागिन तो मात यशोदा ऐसो सुत तुन जायो, बड़ भागिन तो मात यशोदा ऐसो सुत तुन पायो, ओ बड़ भागिन तो मात यशोदा ऐसो सुत तुन जायो, बड़ भागिन तो मात यशोदा ऐसो सुत तुन जायो। पूरन ब्रह्म जगत को स्वामी, पूरन ब्रह्म जगत को स्वामी, पूरन ब्रह्म जगत को स्वामी, तूने गोद खिलाई गोपी ग्वाल झुलावे पहले ना, तेरो ललना, गोपी ग्वाल झुलावे पहले तेरो ललना, जुग जुग जीवे रे यशोदा मैया 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 तेरो ललना। सबका ये मीठी मीठी ताली के साथ जय हो। जय हो। हाँ तेरो ललना रे मैया तेरो ललना, जुग जुग जीवे रे यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जीवे रे। घड़ी जब होए लाला मैया कह के बोले, धन्य घड़ी जब होए मैया कह के बोले, ओ धन्य घड़ी जब होए लाला मैया कह के बोले, धन्य घड़ी जब होए मैया कह के बोले। नूपुर बांध दो चरणन में, नूपुर बांध दो चरणन में, घुटवन घुटवन डोले, पकड़े मैया की अंगुरिया तेरो ललना, पकड़े मैया की अंगुरिया तेरो ललना,
जीवे रे यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जीवे रे यशोदा मैया तेरो ललना। हाँ तेरो ललना रे मैया तेरो ललना, तेरो ललना रे मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवे रे यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जीवे रे यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवे रे यशोदा मैया तेरो ललना, तेरो ललना। जय श्री राधे, मीठी मीठी ताली जय हो। ललना रे मैया तेरो ललना। जुग जीवे रे यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवे रे यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवे रे यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवे रे यशोदा मैया तेरो ललना। बोलिए नंद के लाला की। सारी गोपियां तो कहती मैया तेरा लाला जुग जुग जिए, जुग जुग जिए। इस तरह से आशीर्वाद दे रही है, गीत नाद गा रही है। पानी लो थोड़ा पी लेते हैं। जल्दी बोलिए नंद की लाला की जय। सारी गोपियां तो गीत नाद गा रही है। अपने लाला की दुआ के लिए दुआ कर रही है। पर उसी बीच पूतना आती है, दौड़े दौड़े हलाहल विष वो अपने स्तन में लगा कर आती और दौड़ी दौड़ी आई और भगवान को झट से उठा करके गोद में ले ली। भगवान बड़ी सहजता से उठ गए। पूतना का ख्याल तो कुछ और ही था, पर सबसे पहले पूतना सोचती है कि मैं इसके आँख में धूल झोंकूंगा, तो पहले दूध पिलाने लगी। तो भगवान ने उसे स्वीकार किया। सबसे पहले भगवान ने गोद में बैठना स्वीकार किए। कहते कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, तुम सबरी के तरह खिलाते नहीं। कौन कहता है भगवान आते नहीं, मीरा के तरह बुलाते नहीं। कौन कहता है भगवान सोते नहीं, यशोदा के तरह तुम सुलाते नहीं। तो भगवान को उठाए तो भगवान उठ गए, गोद में बैठाए तो बैठ गए। मतलब आप भाव भक्ति से जो चाहेंगे वो हो जाता है, पर आपके अंदर वो भाव होना चाहिए, वो श्रद्धा होना चाहिए। आवाज़ से कीजिए ना, प्रेम होना चाहिए। इस तरह से पूतना ने भगवान को उठा करके गोद में ली और सबसे पहले दूध पिलाई। भगवान ने दूध पिया। इसके बाद भगवान ने जहर पिया। जहर पीने के बाद अब भगवान ने प्राण पीना चालू किया। पूतना कहती छोड़ दे बेटा, छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे। भगवान कहते मौसी जी, हम कभी किसी को पकड़ते हैं ना, हम कभी जब किसी को पकड़ते नहीं तो तुमको कैसे पकड़े। और बेटा छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे। भगवान कहते सुन मौसी, हम कभी किसी को पकड़ते नहीं हैं, पर जिसको पकड़ते हैं तो कभी छोड़ते नहीं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। पूतना का विशाल शरीर प्रकट हो गया और जैसे पूतना हाहाते हुए गिरती है तो 6 कोस के वृक्षावली को चकना चूर करते हुए गिर पड़े और चारों तरफ कोहराम मच गया। मैया यशोदा दौड़ी दौड़ी व्याकुल होकर के आती, हे भगवान इतनी जोर की आवाज़ कैसे हुई। दौड़ी दौड़ी आई तो देखती है कि एक विशाल राक्षस ने गिरी पड़ी है और उसके पेट पर हमारो कन्हैया उछल रहे हैं। तो दौड़ करके मैया यशोदा गई, उठा करके गोदी में ली, आंचल से झांप ली अपने लाला को और दौड़ी दौड़ी चली गई गौशाला। वहाँ गौ माता के पूँछ को ऐसे पकड़ के और झाड़ फूँक कर रही है। अलाय बलाय को मैया आज अपने द्वारा अपने लाला के ऊपर से भगा रही है
और वहाँ भगवान का नाम ले रही है। इंद्रियाणि हृषिकेशा प्राणा नारायणोवतु श्वेत दीप प्रतिष्ठितम मनो योगेश्वरोवतु। आज भगवान नारायण का नाम लेकर के भगवान के ऊपर से ही अलय वलय भगा रही है। गौ माता के चरण रज का टीका भगवान के मस्तक पर लगाती है और इस तरह से सुंदर तरीके से झाड़ फूक करके अलय वलय भगा करके जो विधि विधान थे कर करके मैया को शांति मिली कि चलो मेरे लाला को कुछ हुआ नहीं, कोई अनहोनी घटना, न रो रहे हैं न चिल्ला रहे हैं न कुछ आंख मटका रहे चमका रहे, इसका मतलब सब कुछ ठीक ठाक। इधर उधर लाला को देख सुन लेती है कि सब ठीक है, तो मैया फिर से खुशी खुशी लाला को गोद में लेके छिपा करके आ गई। इधर पूतना का विशाल शरीर गिरा पड़ा था, उधर से वसुदेव जी मथुरा से आ गए। देखा भारी भीड़ लगी है, कहते भैया क्या हुआ? सबों ने कहा कि हुआ तो बहुत कुछ लेकिन वैसे कुछ नहीं हुआ। मतलब अरे विशाल राक्षसनी पूतना गिर करके मर गई लेकिन कोई हानि नहीं हुई, तुम्हारा लाला बिल्कुल सुरक्षित है। नंद बाबा कहते देखो यदि मेरा लाला सुरक्षित है इसमें मेरे भक्ति का चमत्कार है। मैं भगवान नाम का जप करता रहा इसीलिए आज मेरे लाला के ऊपर भगवान की कृपा हो गई और सुरक्षित हो गए। यशोदा मैया कहती कि हमने झाड़ फूक दिया इसलिए हमारे लाला बच गए। नंद बाबा कहते हमने नाम जप किया इसलिए हमारे लाला बच गए। तो सब अपनी अपनी बड़ाई ले रहे हैं और सारे ब्रजवासी इकट्ठे हुए। नंद बाबा को कहते वो तो ठीक है पर ये रास्ता को तो मथुरा और गोकुल के रास्ता को जाम कर दी इस पूतना ने, अब इसको क्या करें? तो नंद बाबा कहते सब सारे वृक्ष जो दबे हैं सबको ऊपर करो, पूतना के शरीर को छोटा करो, टुकड़ी करो, सबको करके सारे वृक्ष को ऊपर से बोझ दिए और जैसे आग फूंक दिए तो धू धू करके जल पड़ा। पर आश्चर्य हुआ, दह्यमानस्य देहस्य धूमश्चा गुरु सौरभ। हे परीक्षित, पूतना का शरीर जैसे जला तो दसों दिशाओं में सुगंधी फैल गई और संपूर्ण वातावरण सुगंधित हो गया। हल्का सा आवाज कम रखना। सारा वातावरण सुगंधित हो गया। परीक्षित कहते गुरुदेव ये पूतना ये राक्षसनी थी, बाल घातनी थी और इसके मरने से इसके जलने से सुगंधी कैसे आ सकती है? अब कहिए आप खाइएगा मूली, अब मुंह से गुलाब जल का सेंट आएगा क्या? गुलाब फूल का, मूली का ही सेंट आएगा। अचवा कछुआ खाइएगा तो हलवा पूड़ी का सेंट मुंह से आएगा। गंदा चीज़ खाइएगा तो मन भी गंदा रहता है। ये पूतना दिन रात गलत काम करती थी, खाना भी अच्छा नहीं, नाम भी अच्छा नहीं, गांव भी अच्छा नहीं, जाति भी अच्छा नहीं, तो ऐसे पूतना के शरीर से सुगंधी कैसे आ गई? ये तो पूतना नाम भी अच्छा नहीं। पूतना, जिसको पूत नहीं चाहिए उसी का नाम है पूतना। आप लोगों में से कोई तो ऐसा नहीं होगा ना, क्योंकि सबको पूत चाहिए। पर देखिए पूत शब्द जो है ना न्यूट्रल शब्द है, मतलब पूत का मतलब होता है लड़की लड़का दोनों, इसी को पूत बोलते हैं। तो एक एक माताजी सब है ना, यदि उसको 5 गो पोती हो गई है तो पुतहुआ के कान में बोलेगी देख इस बार यदि पोता नहीं हुआ तो आगे दीपावली आने वाला है, उसी दिन मटिया तेल छिड़क के तुमको जला देंगे। इसी का नाम है पूतना। अब यदि वो अल्ट्रासाउंड करवा लिए और पता चला कि इस बार भी पोती हो रही है तो डॉक्टर को घूस पेनल्टी देके कहते इसको साफ करवा दो। यानी बेटी को देखना नहीं चाहती है और दुनिया देखने से पहले उसको विदा कर देती है, तो इसी का नाम है पूतना। इसीलिए बेटा बेटी दोनों समान देखिए, दोनों। अच्छा बोलिए कि घर में कहते उस बूढ़ी माँ को पूछिए कि आप बेटी हैं कि बेटा हैं, यदि आपको भी यदि जला देता उस समय में तो आप इतने बड़े होते। पर देखिए हम किसी बूढ़ी, यहाँ आप लोगों को नहीं बोल रहा, आप लोग दुख नहीं मानिएगा। आप लोग जहाँ जितने हैं ना बूढ़ी माता लोग, उनको छांट करके मैं दूसरे गाँव के बारे में बोल रहा हूँ। तो इसलिए मतलब कहने का है
कि बेटा बेटी में कभी भी दो नज़रिया नहीं रखना चाहिए। संतान सब एक है, चाहे बेटा हो बेटी हो। आप बेटी को संस्कार दीजिए तो वो बेटा से बढ़ के हो जाता है, यानी बेटा को भी संस्कार नहीं दीजिए तो किसी काम का नहीं रहता। पूतना का नाम भी अच्छा नहीं है, पूतना काम भी अच्छा नहीं है, बच्चों को मारने का काम करती है। खान पान भी अच्छा नहीं है, रुधिरासना खून पीती है। यहाँ भी बहुत कैटेगरी के भक्त होंगे जो जरूर वो पीते होंगे, खास करके दुर्गा पूजा में। कितना गंदा चीज़ है, कितना गंदा भोजन हम लोग करते हैं। मुर्गा मछली कोई बढ़िया चीज़ है? अरे मछली को गीद भी नहीं खाता, मोरी को, और मछली वो मोरी खाता, उसको हम खाते हैं। एक बार ही एक गीद बोला कि भगवान हमको कौन सा शरीर दे दिए हैं, कि गिद्धवा का शरीर कोई शरीर है? तो भगवान कहते तो चिंता मत कर, चल मैं तुम्हें बताता हूँ कैसा कैसा आदमी को मैं बनाया हूँ दुनिया में। गीद को लेकर भगवान एक नदी के ऊपर चले गए, वृक्ष पर बैठ गया गीद, और गीद ने जब बीट किया तो एक मछली ने खा ली, और उस मछली को एक आदमी ने ले करके छाँक करके उफारे करके वो खा लिया। तो बोला गीद तुम कहते तुमको अच्छा शरीर नहीं दिया, पर तुम्हारे पैखाना को मछली खाया, और मछली को वो दो टंगा मनुष्य खा गया, तो सबसे घृणित शरीर किसका रहा? तो छित जल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा। यदि शरीर से गलत सलत खा करके गलत काम करेंगे तो अधम से अधम हो जाएगा, और इसी शरीर से अच्छा काम करेंगे, अच्छा खान पान रखेंगे तो बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा। तो देहम शिवालयम प्रोक्तम, यही शरीर शिवालय हो जाएगा। देहम विष्णुवालयम प्रोक्तम सिद्धिदम सर्वदेही नाम, ये शरीर ठाकुरवाणी हो जाएगा, इसमें सिद्धियाँ मिल जाएगी। परमात्मा ने शरीर दिया है, कर्म यदि गीध वाला करेंगे तो फिर उसे गीध के शरीर में भेज देंगे। इसलिए शरीर को शिवालय ही बना करके रखिए, इसमें ठाकुर जी विराजमान होंगे तो आपका सदैव कल्याण होगा। तो पूतना का खाना भी अच्छा नहीं था, पूतना जाति भी अच्छा नहीं, नाम भी अच्छा नहीं। फिर पूतना को के शरीर से सुगंधी कैसे हो गई? सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन परीक्षित, इसलिए कि भगवान को उन्होंने गोद में ले ली। भगवान के दर्शन से, भगवान के प्रसन्न से, पाप से पापी आदमी भी पवित्र हो जाता है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। इसलिए आज पूतना के शरीर से सुगंधी फैल गई। यह एतत् पूतना मोक्षम कृष्णस्यार्भकं भूतं शृणुयात् श्रद्धया मर्त्योर् गोविंदे लभते रतिम्। सुखदेव भगवान कहते हैं, जो इस पूतना के मोक्ष का प्रसंग सुनता है उसका प्रेम भगवान के चरणों में लगता है। अब आगे की बात सुनो। एक दिन भगवान के जन्म नक्षत्र का समय आया, मतलब भगवान रोहिणी नक्षत्र में जन्म लिए थे, फिर से रोहिणी नक्षत्र आ गया। तो मैया ने सुंदर श्रृंगार कली, मोटी मोटी काजर लगा के, तेल मालिश करके, दूध पिला के, थप्पी मार के सुला दी। भगवान बड़े आनंद पूर्वक सो गए। और कुछ देर के बाद जब मैया आई तो देखा कि भगवान ने एक करवट ले लिए अपने से। मैया खुशी से उछल गए कि आज मेरो लाला करवट ले लिया है। मतलब माँ के मन में होता नहीं कि कब बच्चा बड़ा हो जाए, चलने लगे, दौड़ने लगे, पढ़ने लिखने लगे, नौकरी नाकरी हो जाए, हमको पुतः हुआ आ जाए घर। पर पुतः हुआ तो आ जाए, इसके बाद बच्चा वहीं रह जाए, बूढ़ा नहीं हो, कुछ नहीं हो। ये माताओं का सोच। आज जैसे भगवान ने करवट लिया, मैया खुशी के मारे नाई को बुलाए, कहते नाई लगा दे दुहाई। नाई ने लगाई दुहाई और सारी गोपियाँ दौड़ी दौड़ी आई। बधाई होवे मैया बधाई, लल्ला के करवट लेने की बधाई। यशोदा कहती गोपियाँ वो तो ठीक है, पर तू लोगों ने हल्ला क्यों मचाई? मेरो लल्ला तो सोयो पड़ो है। गोपियाँ कहती लो कर लो बात, जब हम लोग को गीत गाने बुलाई है, जब गीत गाएंगे तो हल्ला तो होगी। यशोदा कहती ठीक है, तो मैं अपने लल्ला को ही किनारे कर देती हूँ। तो भगवान को पल्ले सहित तो दूर में गाड़ी था वही लटका दी।
अब भगवान रो रहे हैं, खूब एक्सीलेटर दे रहे हैं गाड़ी में, खूब चिल्ला रहे हैं। पर मैया यशोदा गोपियों के बीच नाचने गाने में इतने तल्लीन हो गए कि सब कुछ भूल गए। बड़ी देर तक मैया गाती रही, बड़ी देर तक नाचती रही, गाती है। हो तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। के आई मैं तो लाल चुनरिया, ओढ़ के आई मैं तो लाल चुनरिया, तेरे लिए मैं भाई रे गुजरिया, तेरे लिए गुजरिया, तेरे लिए मैं भाई रे गुजरिया, तेरे लिए मैं भाई रे गुजरिया। आई करके मैं सोना सिंगार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। तेरी बंसी पे तेरी मुरली पे जाऊं बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया, तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार 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 रसिया। तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया, तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार 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 रसिया। ऐसे गोपियाँ नाच नाच करके खूब आनंद उत्सव मना रही है। पर भगवान उधर रो रो करके वो रहा। भगवान जो सोचा कि रोने से काम नहीं चलेगा, बॉक्स का रोने से काम नहीं चलेगा, तो भगवान रोना बंद कर दिए। पर जिस गाड़ी के नीचे भगवान लटके थे, उसी गाड़ी के ऊपर एक सक्टासुर बैठा था, दैत्य। वो ताक लगाए था।